नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी की ओर से जवाब दिया गया है कि 3 अधिकारियों के नाम भेजे जा चुके हैं। राज्य सरकार को अब इन पर फैसला लेना है। 31 जनवरी को नीरज सिन्हा रिटायर हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी की ओर से जवाब दिया गया है कि 3 अधिकारियों के नाम भेजे जा चुके हैं और अब झारखंड सरकार को इस पर फैसला लेना है। 31 जनवरी को आपको बताते चले कि नीरज सिन्हा रिटायर हो रहे हैं। और रांची में आज एनएचआरएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ का प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी यहां पर तोड़ दी है। मौके से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश। मोराबादी से शुरू हुआ एएनएम, जीएनएम का आंदोलन, ये मार्च राजभवन तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। सामने में जो एएनएम दीदी हैं, जीएनएम दीदी हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए और काफी आक्रोशित भी हैं। पहले उन्हें कई जगहों पर रोकने की कोशिश हुई, बाद में जब जो बैरिकेडिंग है उसे कई जगहों पर तोड़ने का भी अब प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश हो रही है कि कैसे वहां आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि पहले ही जो घोषणा की गई थी उस घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना था। लेकिन जो पुलिस ने तैयारी की थी, पुलिस की तैयारी की अगर हम बात करें तो उनकी ये कोशिश थी कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, जो एएनएम हैं, जो जीएनएम हैं, जो पारा मेडिकल यहाँ स्टाफ हैं, राज्य के अलग अलग जिलों से जो आए हैं, उन्हें कैसे मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका जा सके। जो रूट बनाया गया था, रूट भी पुलिस ने बहुत ही तरीके से बनाया कि उन्हें कैसे राजभवन तक लाना है और राजभवन के पास जहां हमेशा ही आंदोलन देखने को मिलता है, वो आंदोलन जो है कैसे आगे बढ़े। और ये देखिए, जो पहली बैरिकेडिंग है वो अब टूट चुकी है और यहाँ से अब आगे बढ़ने की कोशिश होगी। एक और बात यहाँ बताना जरूरी है कि अगर आप देखें, इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं, उनको रोकने के लिए जो पुलिस की तैनाती की गई है, उसमें महिला पुलिस की संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है। वो चाहती हैं कि सरकार उनके साथ न्याय करे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीएम आवास से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, मैं देख भी पा रही हूं तस्वीरों के जरिए कि आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। वहां पर किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं? पुलिस किस तरीके से आंदोलनकारी जो हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि आप खुद भी बता रहे थे कि महिला पुलिस बल वहां पर नहीं है, और अगर है भी तो काफी कम संख्या है उनकी। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए भी यहाँ पर? नहीं, आपने सही कहा। और इस वक्त जो है मुख्यमंत्री आवास से ठीक 50 कदम पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ आंदोलनकारी डटे हुए हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जो तैयारी होनी चाहिए थी पुलिस की तरफ से वो मुकम्मल नहीं थी। इसलिए मुकम्मल नहीं थी क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला आंदोलनकारी आई हुई थी राज्य के अलग अलग जिलों से, उन्हें रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसलिए बहुत ही आसानी से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दीदी लोग यहाँ पहुंची। क्या दीदी, अब यहीं रहना है कि जाइएगा? अभी हम लोग यहीं रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तो यहाँ नहीं है, बाहर हैं। तो हमारा संघ जो निर्णय लेगा हम लोग वही करेंगे। अभी संघ जो निर्णय लेगा, क्या संघ निर्णय लेगा? स्वास्थ्य मंत्री जी होंगे ना, उनके तरफ से कुछ तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग को किसी भी तरह विभागीय एग्जाम लीजिए या कुछ भी करिए, हम लोग को एक डिमांड है, नियमितीकरण। आज 17 साल से नौकरी कर करके हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग कुछ भी नहीं सुनेंगे। अब हम लोग को जब तक समायोजन या नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम लोग का हड़ताल चलेगा। कल से हम लोग बैठेंगे राज्यपाल भवन के पास, उसके बाद 24 तारीख से आमरण अनशन स्टार्ट होगा। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग आप लोगों ने तोड़ दिया, ये भी तो गलत है। गलत है तो क्या हुआ? हम लोग भी तो देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर
है कि 10 साल पे नियमितीकरण करना। अगर सरकार 10 साल पे नियमितीकरण नहीं कर रही है तो वो भी तो तोड़ रही है कानून। जूही जी, ये आपकी दीदी लोग लगता है आपके बस में नहीं है, बैरिकेडिंग टूट गई, आप लोग आगे बढ़ रही हैं, सुन नहीं रही हैं किसी की बात। हम लोग का सबर का एक सीमा होता है ना, सबका सीमा अब बहुत ज्यादा हो गया है, टूट गया है। इसीलिए अब अपना आक्रोश जो है, इतना दिनों से जो सह के अनुबंध का जो ठप्पा को सह के लोगों का जो सेवा कर रहा है, कभी अपने लिए सोचने से बहुत तकलीफ होता है। आज वही दर्द यहाँ झलक रहा है जो कि हमारे वश में हमारे साथी नहीं है। अभी आप आपत्ति जता रही थी कि महिला पुलिस कर्मियों को नहीं रखा गया, उससे आप लोगों की दीदी के साथ अव्यवहार भी देखने को मिला। ये देखिए, सही बात है कि महिला पुलिस कर्मी जब 1 महीना पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, तो सरकार को होना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में महिला कर्मी भी है, पुरुष कर्मी भी है, तो महिला साथियों के लिए कम से कम महिला पुलिस कर्मी का व्यवस्था होना चाहिए था। ये सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है, जो कि आज पुरुष पुलिस कर्मी के द्वारा हमारा आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया, हमारी महिला साथी को छूने का प्रयास किया गया। ये शोभा नहीं देता है। ये सरकार की हम निंदा करते हैं। ऐसे प्रशासन हमारे लिए एकदम शर्मनाक है कि जिस राज्य में दीदी अभी आप लोग जा रही है, अभी राजभवन जाइएगा, वापस जा रही हैं आप लोग? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि सीएम नहीं है। सीएम नहीं है तो हम किससे वार्ता करें? क्योंकि आज तक सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उसके अनुसार हम कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, अब ये घोषणा हो गई है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी एएनएम जीएनएम। और आपको यहाँ से एक ब्रेकिंग दे रहे हैं कि आपको पता है कि झारखंड में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो ऐसे ही दीदियों के भरोसे खुलती हैं और बंद होती हैं। अगर आप उप स्वास्थ्य केंद्र चले जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाएं, सदर अस्पताल चली जाएं, आपको सबसे ज्यादा यही दीदी आपको काम करती हुई दिख जाएंगी। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिसको लेकर तालियां बजाई गई थी, इन्हें अप्रिशिएट किया गया था, इन्हें रिवार्ड दिया गया था। लेकिन आज ये दीदी सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि आज तक 10 से 15 साल से ज्यादा समय से बहुत सारी ऐसी दीदी हैं जो काम कर रही हैं, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। और उनका कहना है कि अब जब तक नियमितीकरण का प्रमाण पत्र हाथ में नहीं मिल जाएगा, वो रांची छोड़कर वापस जाने वाली नहीं है। अविनाश, यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर जब 1 महीने पहले ज्ञापन सौंपा गया तो इस पर त्वरित कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार की उदासीनता तो यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी इस बारे में पता था, स्वास्थ्य मंत्री को भी पता था, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इन्हें सड़क पर उतरने का मौका दिया गया और इस तरीके से आंदोलन करने पर वो उतारू हो गए? नहीं है, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं कि लंबे समय से विभागीय जो फाइलें हैं, उन फाइलों की जाल में ही इनकी प्रक्रिया फंसी हुई है। और हर बार यही कहा जाता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, फाइलें आगे बढ़ रही है। दीदी, ये जो आप लोग को हर बार आश्वासन मिलता है कि आप लोगों को आज नहीं तो कल नियमितीकरण कर दिया जाएगा, चाहे यह भी कहा जाता है कि नया नियमावली बनाया जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? देखिए, 2018 नियमावली बनी, उसमें वैकेंसी निकाला गया, फॉर्म भरे हम, एग्जाम रद्द हो गया। इस तरह कितना बार चलेगा हम लोग का? कितना दिन इस तरह से हम लोग ठगे जाएंगे? जबकि सरकार के पास है, अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो वो हमें परमानेंट कर सकती है। जिस तरह 2014 में उनकी इच्छा शक्ति थी, उनकी सरकार थी, अभी भी उनकी सरकार है और उनका चुनावी वादा भी था कि हमें परमानेंट करने का। सो अभी तक उसने वादा नहीं निभाया, इसी कारण से हम लोग इस सड़क पर उतरे हैं। अब आप लोग वापस नहीं जाइएगा, काम नहीं कीजिएगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा क्या दीदी लोग? आप लोग काम नहीं कीजिएगा? कब तक? देखिए, दीदी लोग कह रही हैं कि जब तक स्थायीकरण नहीं होगा, नियमितीकरण नहीं होगा, वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। और अगर वो यहाँ से नहीं जा रही हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रखंड से लेकर पंचायत तक ऐसे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन पर ताला लगा रहेगा। क्योंकि जब ये नहीं रहेंगी, क्योंकि इन्हीं के भरोसे ताला खुलता और बंद होता है, तब आप समझ जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा रहेगा। अविनाश, क्या लगता है कि इनके आंदोलन के बाद, इनके हड़ताल के बाद क्या जो सरकारी महकमा है उनके कानों तक जू रेंगेगी? क्या जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा?
देखिए, उम्मीद तो है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इसकी घोषणा की थी कि जो राज्य के अनुबंध कर्मी हैं उनके लिए भी सरकार सोच रही है। अभी कुछ दिन पहले भी ये बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी, तो उम्मीद तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि और कितना वक्त लगेगा। और ऐसे जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, अगर हम पूरे अलग अलग विभागों के स्तर पर बात कर लें तो मुझे जो जानकारी है 2.5 लाख के करीब, अगर झारखंड की बात करें तो 2.5 लाख के करीब ऐसे अनुबंध कर्मी या संविदा कर्मी इस वक्त अलग अलग विभागों में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इनको अगर समायोजित करना है, इनको अगर नियमित करना है तो वक्त तो लगेगा, लेकिन जो संख्या है वो भी संख्या कम नहीं है और सरकार को इसके लिए एक नियमावली भी बनानी होगी, एक रास्ता निकालना होगा कि कैसे होगा। क्या बोल रही है दीदी? मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग का अभी 2-3 महीने पहले जो नियमावली बना है ना, उसमें अभी जो कैंसिल हुआ वो नियमावली थोड़ा चेंज है। उसमें जो भी 10 साल या 15 साल से कार्य कर रहे हैं उनको लेना है। तो हमारे लिए तो हाई कोर्ट का भी, हाँ, तो हमारे लिए तो नया नियमावली बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा फाइल कार्मिक में शायद है, अगर सरकार चाहेगी तो 2-3 दिन के अंदर कर सकती है। देखिए, दीदी कह रही है कि हमारी फाइल तो कार्मिक विभाग के पास पहले से है और कोर्ट ने भी कहा है कि जो 10 साल से काम कर रही हैं या कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हम तक उन तस्वीरों को भी दिखाने के लिए। बढ़ते आगे, भारत में जबरन धर्मांतरण एक गंभीर मामला बन गया है। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अब नई बेंच सुनवाई करेगी। धर्मांतरण के विरोध में लंबे वक्त से चली आ रही मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच के सामने कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका आज सूचीबद्ध है, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पद्रीवाला भी शामिल हैं। इससे पहले जस्टिस शाह और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका की दर्ज की गई आपत्तियों पर खारिज कर दिया था और जबरन धर्मांतरण को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए 9 जनवरी को सुनवाई की आखिरी तारीख पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की सहायता मांगी थी। न्यूज 18 भी झारखंड धर्मांतरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता आ रहा है और जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर जेएमएम का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसे वो स्वीकार करेंगे। वहीं झारखंड में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और धर्मांतरण में लिप्त शक्तियों को इस सरकार से अपना सरकार वाली फीलिंग आ रही है। लगातार जो रूरल एरियाज हैं वहां करा रही थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा लगता है कि इस कानून के प्रावधानों को भी शिथिल कर दिया गया हो और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। जबरन धर्मांतरण तो मुझे लगता है असंवैधानिक है, अवैध है। संविधान में, कानून में उसकी व्याख्या है। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता जरूर है लोगों को, लेकिन अगर जबरन या प्रलोभन देकर या किसी अन्य अवैध तरीकों से अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो अवैध है, कानून बना हुआ है उस पर। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।